जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों लगता है कि शायद यहाँ पर ये भाईजान अपनी गाड़ी में गन्ने को लेकर फैक्ट्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जिस रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे उस रास्ते का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण ये भाईजान अपनी मंजिल तक जा पाते, गन्ने को फैक्ट्री में दे पाते उससे पहले ही इनकी गाड़ी हादसे का शिकार बन गई। दोस्तों सड़क पर जा रहे इस बेवकूफ़ कार वाले की बेवकूफ़ी के चलते बेचारे का लक और टाइमिंग इसके साथ था, जिसके कारण यहाँ पर ये यमराज का अतिथि बनकर उसके लोग जाने से जिंदा बच गया, वरना हालात कुछ भी हो जाते। दोस्तों सड़क के ऊपर खड़ी हुई इस गाड़ी के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो चालू था, जिसके अंदर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हो गई, जहाँ पर एक तरफ से आ रहे टेम्पो से दूसरी तरफ से आ रही कार की इन दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में सड़क से जा रहे मासूम लोग शिकार बन जाते, लेकिन इनका टाइमिंग और इनका लड़का जिसके साथ था, जिसके कारण ये लोग इन गाड़ियों के शिकार बनने से बाल बाल बच गए। दोस्तों जब भी बंदा अपनी कार लेकर हाईवे पर निकल रहा था तभी अचानक ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, जिसके कारण इस बंदे को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, लेकिन इसके पीछे जो दूसरा गाड़ी आ रहा था वो कुछ ज़्यादा स्पीड में था, जिसके कारण वो बंदा इस बंदे को देखने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर ब्रेक लगा पाता, उससे पहले उसकी गाड़ी आकर इस गाड़ी की को निशाना बनाकर उसकी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों इन भाईजान का टाइमिंग गलत था, लेकिन इनका लक इनके साथ था, जिसके कारण जब भी भाई साहब अपनी गाड़ी लेकर रेल लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी तभी रेल आ रही थी, जिसके कारण रेल गेट बंद होने लगी, लेकिन रेल आकर इस बंदे की को पूरी तरह से बर्बाद कर पाता उससे पहले ही इस बंदे के लक ने आज इसको और इसके को सही सलामत बचा लिया और ये बंदा टाइमिंग रहते ही सुरक्षित रेल लाइन को पार करने में कामयाब रहा। दोस्तों इस हादसे को देखने के बाद हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी हंसने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद भेड़ बकरी की तरह इसके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो गाड़ी आपस में टकरा गई। यहाँ पर एक एक्सीडेंट का सिलसिला ही शुरू हो गया, यहाँ पर सारी गाड़ी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ठुक गई। जब भी सड़क घुमावदार हो वहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से नहीं बल्कि स्लो चलानी चाहिए। अगर आप स्लो चलाओगे तो आपका लक आपका साथ रहेगा और आपकी जान भी बचाएगी। अगर आप घुमावदार रास्ते पर गाड़ी को तेजी से चलाने की बेवकूफ़ी करेगी तो आपका गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा हादसे का शिकार बन जाएगी, और यहाँ का हाल तो बिल्कुल ऐसा ही था। लगता है कि जब भी भाई साहब अपनी गाड़ी को लेकर इस रास्ते से जा रही थी तो इनका गाड़ी कुछ ज़्यादा स्पीड में था और रास्ता भी घुमावदार होने के कारण इनकी गाड़ी इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा हादसे का शिकार बन गई, और वो हादसा भी इतना भयानक था कि 10 दिन के बाद आपके सपने में यही एक्सीडेंट का सीन आने का 100% चांस है। चलिए दोस्तों अब आपकी बारी है, क्या आप गैस करके बता सकते हो कि आखिर इस गाड़ी को कौन चला रहा था? चलिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देते हैं, उनमें से पहला है पापा की प्यारी सी परी और दूसरा है हमारा नटखट माँ का मगरमच्छ। तो चलिए इनमें से कौन इस हादसे का जिम्मेदार था, कमेंट जरूर करना। दोस्तों खेत में काम कर रहा है बंदा अपने बाइक के ऊपर खेत में रखे हुए कुछ चीज़ों को भर के ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही थी और उनका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही था, जिसके कारण वज़न के चलते बाइक इस बंदे के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ना चाहते भी इस बंदे को बाइक को हाथ छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि इस चीज़ को आखिर क्या कहते हैं, इस चीज़ का नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो को कौन कौन से हमारे भाई लोग हैं जो विलेज से देखते हैं और कौन लोग हैं जो शहर से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से आखिर विलेज जीत पाएगा या फिर शहर जीत पाएगा, आखिर में जीत किसकी होगी। तो जल्दी कमेंट कीजिए।